आज सारा हिसाब किताब पूरा करता हूँ तुम्हारा। अकाउंट्स तो मुझे भी क्लियर करने हैं भैमार। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। No chinta, no fear when Dost is here. What an entry, Nakaposh. Thank you. तुम धरती वासियों की वो कहावत एकदम सही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तुम दोनों की चिताएं साथ में जलेंगी। वाह, लेकिन भैमार, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतले धागे जितना फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो धागे भर की चौड़ाई का फर्क होता है वो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर स्मार्ट भी। वाह। लेकिन डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पंचेस और किक्स का ऐसा तालमेल दूंगा, ऐसा ओवरडोज दूंगा कि सब कुछ लेवल में आ जाएगा। हाँ। नाइस ट्राई। वंस मोर, कम ऑन। दो लोगों के बीच में आने से पहले क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाया तिम्नासा ने? सिखाया था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। ओ लेडी शांत हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स अनन्या। I won't relax. इसने और तिमनासा ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बट ये सबकी जिम्मेदार तिम्नासा है। इस अकेले भैमार की क्या मिस्टेक? लीव हिम अलोन। नकाबपोश की बात मानो अनन्या। वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब मुझ पे अपनी शक्तियां जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भैमार यहाँ पर क्या सस्पेंस छोड़ के गए? कहीं ये विवान से हमारा ध्यान हटाने के लिए तिमनासा ने तो नहीं भेजा था इसे? विवान नहीं, आगे मत बढ़ना बेटा। तिमनासा, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। इस लड़ाई में मेरी माँ को मत लो। मैं कहा तुम्हारी माँ को बीच में लाई हूँ विवान, अपनी माँ को तो तुम बीच में लेकर आए हो। अगर तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो तुम मुझसे युद्ध करने की सोचते भी नहीं। विवान ये तो कैसी बातें कर रहा है? जा जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर। करुणा जी बहुत बोली हैं आप। इस दुनिया की कोई भी पुलिस या फिर इस दुनिया की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मुझसे टक्कर ले सकता है सिवाय एक इंसान के। जानना चाहती है कौन है वो इंसान? अगर कोई मुझसे टक्कर ले सकता है तो वो है ये। यही है वो छुपी हुई शक्ति। तुम्हें क्या लगा था विवान कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो वो छुपी हुई शक्ति? लेकिन कुछ भी कर लो, मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत सिर्फ मेरी होगी। तिमनासा, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। आवाज नीचे करके बात करना विवान, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे चेतावनी देने की हालत में नहीं।
तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ काललोक लेकर जाऊंगी। अगले 5 मिनट में द्वार खुल जाएगा और तुम्हारी माँ मेरे साथ काललोक चलेगी। तिमनाचा, मेरी माँ को छोड़ दो। अब जैसे ही विवान अपनी माँ को छुड़ाने मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसके पैर आत्महीरक के ऊपर पड़ेंगे और विवान की सारी शक्तियाँ एक ऊर्जा पुंज में बदल जाएगी। उसके बाद मैं विवान को भी अपना गुलाम बना लूंगी। अरे सोच क्या रहे हो विवान? अगर हम तुम्हारी माँ को बोरे के अंदर लेकर गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी। माँ, विवान आगे मत बढ़ो। माँ, अरे जल्दी करो। विवान आगे मत बढ़ो। विवान आगे खतरा है। विवान सत्यानाश! पकड़ना था इस विमान को, लेकिन अब इसमें इसकी माँ भी गायब हो जाएगी। मम्मी आगे गोली ना, प्लीज मम्मी। मम्मी आगे गोली। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मम्मी आगे गोली। गलती कर दी तुम लोगों ने। ये काललोक वाले ऐसे ही कावर्ड्स हैं। अपने फायदे के लिए किसी की भी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनन्या दीदी, इस बार तो इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि जब बालवीर लिमिट क्रॉस करता है तो क्या होता है। अब तक मैं सिर्फ तिमनासा की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार तिमनासा का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। तुम मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रही हो अनन्या। ओह, तो ये विकेट तिमनासा बच्चों की पार्टी में छोटी बच्ची के रूप में आई है। कहीं ये मोमबत्ती कोई डेंजरस डिवाइस तो नहीं है? तिमनासा इससे पूरे घर में आग तो नहीं लगाना चाहती? शुक्रिया, तो भाइयों और बहनों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लेके आया है आप लोगों के लिए कमाल का मैजिक। अरे हमें पता है चिंटू कि तुम 4 क्या 10 ग्लास जूस एक साथ पी सकते हो। नहीं 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 खुशी, तुम गलत समझी हो। ये जूस मैं नहीं, तो फिर जादू क्या है? जूस तुम लोग पियोगे और खाली ग्लास को मैं फिर से भर दूंगा। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पापा चुप करिए ना। तो भाई और बहनों, ये जूस पियेंगे खुशी, रिंकू, विवान। विवान विवान और देबो भैया कहाँ गए? यहीं तो थे। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? मैं देख कर आती हूँ विवान को।
लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या क्रिएटिविटी है कहाँ। विवान, सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ एक प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल एक पहर का समय है। विवान जाओ। विवान, माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमना सर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दिल पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना शाह की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूं। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा। फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना। अब उस बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मम्मी, मैं तो देवो भैया की बात कर रहा था। वो आपके असली बेटे नहीं है, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है, यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवो भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है,
तब देवू जब अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी, हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल की टुकड़ी टुकड़ी करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है। और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे 2 माएं, 2 बहनें और 2 परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ 1 प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं? इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिम्नासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है। और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिम्नासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके।
गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिम्नासा की उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। एम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। So this it is then। अब मैं इस गेम को और तमनासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, बहरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। देखा मैंने कहा था ना। ये क्या हो गया? अपने डाले कवच ने बहरानी को कचरे की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया। कहीं खुल जा मंदिर